परमेश्वर पिता, आपका नाम सबसे ऊंचा, सबसे धन्य नाम है परमेश्वर पिता। और सच में परमेश्वर पिता, उस नाम की हम स्तुति आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। आपके चरणों में हम आते हैं परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के मनों को परमेश्वर पिता आप तैयार करना परमेश्वर पिता। जो भी वचन आएगा परमेश्वर पिता, उस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप हर एक को आशीषित करना परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Once again, good morning, church. सभी को सुप्रभात। And today, Pastor's family is not there. हमारे पास्टर और उनके परिवार आज हमारे बीच नहीं है। They are in Andheri Church. वो अंधेरी गए हैं। So please pray for them. उनको प्रार्थना में रखिए। Also, in the month of May, और मई के महीने में we have conference coming up. कॉन्फ्रेंस आ रहा है। So we'll let you know soon more details in our WhatsApp group. व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सभी डिटेल्स शेयर कर दिया जाएगा। So it will be as usual in Andheri. हर समय की तरह अंधेरी में ही होगा इस बार भी। So please try to come. और आप आने की कोशिश कीजिए। And register. और रजिस्टर करिए। So also pray for our church. और कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। There are a lot of incidents happening. बहुत सारी चीजें हो रही है। But just keep praying. बड़ा प्रार्थना में रखिए। And just keep trusting God. और परमेश्वर पे भरोसा रखिए। Because when God is with us, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ होता है, we don't have to worry तो हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। Yeah. So for the offering, let's welcome Brother Gunwan. और भेंट के लिए गुनवन भाई का स्वागत करेंगे। मेरे साथ आप प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय और उसका 14 पंक्ति। यहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम को इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तो जब हम इन वचन को पढ़ते हैं तो हम रियली जो है परमेश्वर के दास दाऊद के बारे में हम सोच सकते हैं कि कितना अद्भुत ये परमेश्वर का जन है। तो ये जो बोलता है कि हम क्या है या हम कौन है ना, कि परमेश्वर जो है हम जानते कि वो उपाय करने वाला है, हमें देने वाला है। और हम परमेश्वर के जन होने के नाते हम क्या करते हैं, हम मेहनत तो करते हैं हम, लेकिन सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। चाहे जॉब के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के द्वारा जो हम कुछ चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दाऊद बोलता है यहाँ पर, जो परमेश्वर का जन है यहाँ पर बोलता है, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि जो भी हम कामकाज करते हैं, हमें जॉब मिलता है, जो भी सब कुछ है ये परमेश्वर के द्वारा हमें जो है मिलता है। और जब परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर से हम पाते हैं और परमेश्वर को ही हम देते हैं, ना कि हम अपनी मेहनत से या हमारा खुद का कुछ होता है उससे हम परमेश्वर को कुछ नहीं देते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि हमारी खुद की है और हम परमेश्वर को दे के परमेश्वर की महिमा करें या परमेश्वर को जो ऊंचा उठाए। क्योंकि हमारे पास जो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे पास एक ही चीज़ है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर को ऊंचा उठा सकते हैं। लेकिन हम भेंट में या तोहफे में हम कुछ भी ऐसी वस्तु परमेश्वर को दे नहीं सकते जो हमारी खुद की है
यहाँ पर इस धरती पर जो भी कुछ है वो सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। हम भी जो है हमारे नहीं, लेकिन हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है हमें उसके लहू के द्वारा जो हमें मोल लिया है ना। हमें जो है पाप के जो है उस मार्केट से छुड़ा के जो है उसने उसके हमको जो उसके पास रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आज यही बताना चाहूँगा इन दान के समय में कि हम हमारे मेहनत से कुछ नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा पाकर जो है परमेश्वर को देते हैं। और इसमें क्या दिखती है? परमेश्वर एक चीज देखना चाहता है, क्या हम नम्र है। जब हम दान देते हैं तो हम ये दर्शाते हैं कि हम नम्रता को दर्शाते हैं। नम्रता वही होता है कि खुद के बारे में नहीं, लेकिन दूसरों के बारे में सोचता है। जब हमने कुछ कमा के दिया लाया नहीं कि हम परमेश्वर को दे सके, लेकिन परमेश्वर ने दिया है ताकि हम परमेश्वर को दे सके। सिर्फ हम जो है देने में क्या करते हैं? नम्रता को प्रदर्शित करते हैं। जब हम देते हैं, है ना, दान देते हैं, तो हम ये दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के जो अनुग्रह दिया है या उसने जो हमें तोहफा दिया है या जो भी हमारे लिए उपाय करके दिया है उसके प्रति जो है हम ईमानदार है और हम जो है विश्वास योग्य है। तो यही दर्शाते हैं कि जब हम दान देते हैं तो हम ऐसा ही दान नहीं देते हैं, है ना, लेकिन हम ये दिखाते हुए देते हैं कि हम नम्र है परमेश्वर के सम्मुख, हम जो है ईमानदार है परमेश्वर के सम्मुख, हम जो है विश्वास योग्य है परमेश्वर के सम्मुख। और अंत में जो है ये जो सब कुछ करते हैं हम, ये जो है हमारा बाहरी कार्य नहीं है या बाहरी सेवा नहीं है, ये सेवा जो है आत्मिक सेवा है। और जब हम दान देते हैं, दशवां देते हैं, फेथ मिशन देते हैं, तो ये आत्मिक सेवा है और आत्मिक सेवा के लिए हम देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें आत्मिक सेवा दिया है, तो क्यों ना हम उस सेवा को आगे बढ़ाए, है ना। और ये सेवा जो है छोटी नहीं, ये सेवा जो बहुत बड़ी है ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर छोटा नहीं, बहुत बड़ा परमेश्वर है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि हमें ये सोचते हुए देना है कि मैंने कुछ कमाया नहीं, ये मेरा नहीं है, परमेश्वर ने दिया है, मैं उसी को देना चाहता हूँ। और ये दर्शाना चाहता हूँ कि मैं नम्रता को दर्शाना चाहता हूँ, ईमानदारी और विश्वासयोग्यता को दर्शाना चाहता हूँ। ये मेरी आत्मिक सेवा है ना। तो आइए हम प्रार्थना करते इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए प्रभु, जो हम देते हैं परमेश्वर, यह हमारी योग्यता की वजह से नहीं देते प्रभु, लेकिन आपने हमें दिया है इसलिए हम आपको देते हैं परमेश्वर। और प्रभु हमारे पास कोई ऐसी योग्यता नहीं थी कि प्रभु हम आपको भेंट दे सके, लेकिन आपने हमें भेंट दिया, इसलिए प्रभु हम उसमें से आपका आदर और सम्मान करते प्रभु। हर एक देने वाले हाथ को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। वो हाथ प्रभु सिर्फ दे नहीं रहे, लेकिन प्रभु एक आत्मिक सेवा में बढ़ा रहे प्रभु। उन्हें प्रभु 100 गुना आप आशीषित करिए और इस कलीसिया की तमाम जरूरत आप पूरा करिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया,
बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। During they were asking questions. एक बार ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे। There was a poor person एक गरीब आदमी था and there was a rich person. और एक अमीर आदमी था। So the same question they asked the poor person also and the rich person also. और जो प्रश्न था वो एक समान था, गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी। So they asked the poor person, what is something that will satisfy you? गरीब आदमी को ऐसे पूछा गया है कि आपको क्या चीज है जो आपको आश्वासन देगा। So that poor person said, in this life there is so much problems. वो जो गरीब आदमी ऐसे बोले कि मेरे जो जीवन में है बहुत सारी समस्या है। So that like they were interviewing one rickshaw driver. वो जो है वो एक ऐसा इंटरव्यू एक रिक्शा ड्राइवर के ले रहे So थे he was telling about his problem he is facing in his life. और वो जो है अपनी समस्या के बारे में, जीवन में क्या क्या गुजर रहा था उसके बारे में Saying बोल every रहे day is थे। a struggle for him. वो ऐसे बोल रहे थे कि हर एक दिन जो है मुझे स्ट्रगल करना है Sometime if I don't go to work there is no money. और अगर मैं एक दिन भी काम पे नहीं जाऊंगा तो पैसा नहीं मिलेगा। Sometime there is no money to even pay the school fees. कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल के फीस भरने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते। So he was saying like in the end if I have money और वो ऐसे कह रहे थे कि अगर मेरे पास पैसे होगा तो I'll have everything. मेरे पास सब कुछ होगा। So in his like words he wanted to say money means everything. उसके हिसाब से वो ऐसा कहना चाह रहे थे कि पैसे ही सब कुछ है। The same question was asked to a rich person. ऐसे ही प्रश्न जो है दूसरे आदमी को भी पूछा गया था। Like what is something that will satisfy you? ऐसा क्या है जो आपको खुश करेगा? So his answer was completely opposite. उसका जो उत्तर था वो बहुत अलग ही था। He's saying today I have so much, I have everything. अब वो ऐसे बोल रहे थे कि मेरे पास सब कुछ है। I have I'm so rich, like I have servant at home. मैं इतना अमीर हूँ कि मेरे घर पे काम करने वाले लोग हैं। And there is plenty of money, no problem. और बहुत सारे पैसा है और ऐसा कुछ समस्या भी नहीं है। But he's saying every day I am living in fear. लेकिन वो ऐसे कह रहा था कि मैं हर एक दिन डर पे जीता हूँ। Because I am so rich. क्योंकि मैं इतना अमीर हूँ। I cannot go outside. मैं बाहर नहीं जा सकता। I fear somebody will attack me. मुझे डर लगता है कि मुझे कोई ना मार ना दे। So every time I am living in fear. और हर एक दिन मैं डर में रहता हूँ। So we see like two different lives of two different people. हम देख सकते हैं कि दो लोगों की अलग अलग जिंदगी कैसी है। Like one rich, one poor. एक अमीर है और एक गरीब है। But both not satisfied. लेकिन दोनों खुश नहीं हैं। And that's true. Like without God, और ये सच्चाई है कि परमेश्वर के बिना no one will be satisfied. कोई भी खुश नहीं रह सकता। That emptiness can only be filled when God is there in our life. वो जो खालीपन जो है वो परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। Like today I want to tell something about like when God is with you, ऐसा कह सकते हैं कि जब परमेश्वर आपके साथ है you are never alone. आप अकेले नहीं हो। Like I want to ask a simple question. मुझे एक प्रश्न पूछना है आप लोगों से। Like in your own life, have you ever felt that you are alone आपके जीवन में आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अकेले हो or scared of something, या आपको किसी चीज से डर लग रहा है or you felt that nobody understand you? या ऐसा आपको लगा कि आपको कोई समझ ही नहीं रहा है? Yes, it's possible. ऐसा हो सकता है। Like few days back, somebody was telling
कुछ दिन पहले ऐसे कोई व्यक्ति कह रहे थे, In fact, that person is having a big family also, और वो उस व्यक्ति को एक बड़ा परिवार है, but still that person said, I feel very lonely. तो भी वो व्यक्ति ऐसे कह रहे थे कि मैं अकेला हूँ, मुझे अकेलापन महसूस होता है, I feel that nobody can understand me. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है। And that person said, I feel I am all alone. और वो ऐसे कह रहे थे कि मैं अकेला हूँ। And it can happen even through to a Christian person also. एक क्रिस्त जीवन में भी ऐसा हो सकता है। This can happen when you really don't understand God. जब ऐसा हो सकता है कि जब आप परमेश्वर को नहीं समझ पाए तो ऐसा अकेलापन होता है। And this happens through all stages of life. और ये जो है हर एक स्टेज में होता है हमारी जिंदगी के। Whether you're school, आप अगर स्कूल में हो तो, whether you're a teenage, आप एक जवान हो तो, even when you're grown up, आप बड़े होंगे तो भी ऐसा महसूस होता है। you may feel the same way. वो ऐसे ही महसूस आपको होगा। Like even the strong person, sometimes the strong person, you may feel that the person is very strong. कभी कभी ऐसा लगता है एक बड़े व्यक्ति को देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ताकतवर है, But inside he will feel that he is broken and lonely. लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटा हुआ रहता है और अकेला रहता है। Recently one person, he was in jail for a long time. एक कुछ ही दिन पहले एक आदमी जो है वो जेल में था। He is from that Chembur area. वो चेंबूर के एरिया में था। So he was giving an interview. वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। He's saying like this area, all like people like they fear me ये जो एरिया में मैं जहाँ पे रहता हूँ लोग मुझसे डरते हैं, because he is not in like he is in some criminal activities, क्योंकि वो जो है बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटी में भाग लेते थे, and because of that fear people stay away from him. और उसकी वजह से लोग उनसे दूर रहते थे। So but he was telling from inside he is afraid. लेकिन वो ऐसे बोल रहे थे कि अंदर ही अंदर मैं बहुत डरता हूँ। He said he does not get sleep at night वो ऐसे कह रहे थे कि मुझे रात को नींद नहीं आता, because in his dreams also suddenly he feels somebody is coming to attack him. क्योंकि उसके सपने में भी उसको ऐसा महसूस होता था कि कोई उसको मारने आ रहा है। So even the person may look strong from outside, ऐसा कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी है जो ताकतवर बाहर से दिखाई देता होगा तो भी, but inside he will be very fearful. लेकिन वो अंदर ही अंदर डरते Why? होंगे। Because God is not with him. क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं है उनके साथ। And sometimes it can happen with us too. ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। Even the heroes of the Bible, you जो can say, हमारे बाइबल के जो हीरोज है, like you can take example of Moses, उदाहरण ले सकते हैं मूसा का। very strong person, वो बहुत स्ट्रांग आदमी थे, like coming from from king's family, like he was a prince, वो राजाओं के परिवार से आते थे, and yet came a time लेकिन वो ऐसा समय आया when God told him to go and rescue his people. परमेश्वर ने ऐसा कहा कि उनके लोगों को बचाने के लिए मूसा से कहा गया। He was fearful, he was afraid. वो डर गया। He was telling like, how God, how can I do वो that? ऐसे कह रहे थे परमेश्वर मैं कैसे कर सकता हूँ। Same thing like can happen to us. और ऐसा ही हमारे साथ भी हो सकता है। But the good news is लेकिन अच्छी बात यह है कि God is always with us. परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा। You can always say like when you are in a trouble, आप ऐसे कह सकते हो जब आप कोई भी मुसीबत में हो तो God is with me. परमेश्वर मेरे साथ है। Or when you see someone else in trouble, और या आप किसी और को मुसीबत में देखोगे तो you can confidently say to others that God is God is with you. आप ऐसे कह सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। And you can say it meaningfully. और आप एक अर्थपूर्ण वाक्य से कह सकते हैं। In the Bible, we all know there is a character called David. बाइबल में आप देख सकते हैं कि डेविड है। Who was David? कौन ये दाऊद था? David just was an ordinary shepherd boy. वो जो है एक साधारण सा चरवाहा था। Says like during like when he was going to be anointed as a king. जब उसको राजा के लिए अभिषेक कर रहे थे, So before that he was just in the field. वो जो है उससे पहले जो है वो फील्ड में था। He was a small boy. वो एक छोटा सा बालक था। He was not tall. वो एक उतना ऊंचा भी नहीं था। He was not a soldier. वो सैनिक भी नहीं था। And in fact he was not even famous. और वो जो सब पहचानते ऐसा भी व्यक्ति नहीं थे। Just an ordinary shepherd वो boy एक साधारण सा चरवाहा था। who took care of sheep. वो अपने भेड़ की रखवाली करता था। Like if like suppose if you had to go even near David, अगर आपको दाऊद के नजदीक जाना होता तो
you will stay far away from him. आप उनसे दूर रहोगे, Why? Because he was in fact like he would be smelling like a sheep. क्योंकि वो जो है भेड़ के जैसा उसका जो खुशबू या बदबू आता था उसके ऊपर से, Yes, Badbu. बदबू। Yeah. So there's like even beggar also, if you see on a road, आप एक भीख मंगे को भी देख सकते हैं जो रोड sometimes में they होता don't है, take bath, वो नहाते नहीं है तो and you won't be able to even go close to that आप उनके person. नजदीक जाना पसंद नहीं करते। So same thing like was David too. दाऊद के जीवन में भी ऐसा ही था, Just an ordinary shepherd वो boy. एक साधारण सा चरवाहा था, Nothing attractive in him, कुछ भी ऐसा अट्रैक्टिव नहीं था, but yet God chose him. लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना, Because the Bible says क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है that God does not look at outward appearance. परमेश्वर जो है बाहरी रूप देखता नहीं है, He looks at your heart. वो आपके हृदय को देखता है। And same thing, God chose him, और ऐसे ही परमेश्वर ने उसको चुना, and one day He chose him to fight a giant. और परमेश्वर ने दाऊद को एक बड़ा सा जाइन को जो है उसको मारने के लिए चुना, Giant named Goliath. गोलायत को मारने के लिए। So if you see, like Goliath was very big. आप देख सकते हो कि गोलायत बहुत ताकतवर था, He was so strong वो इतना ताकतवर था and so scary और उससे देख के डरते थे, that everyone was afraid. सब लोग उससे डरते थे। Nobody would like take that challenge to fight Goliath. कोई भी गोलियत से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। He was challenging anyone to come and fight with him. वो गोलियत जो है वो चैलेंज करते थे सबको कि मेरे साथ लड़ाई करो, But everyone was afraid. लेकिन सब लोग डरते थे। But David did something that was powerful. लेकिन दाऊद जो है ऐसा कुछ किए जो एकदम अलग सा था। He said, I will fight with Goliath. दाऊद ने कहा है कि मैं लड़ूंगा गोलियत से। What gave that courage to David that he could say these words? दाऊद को ऐसा क्या दिया गया कि वो ऐसे शब्द बोलने लगे? David said only few words, दाऊद ने कुछ शब्द कहा, and he said, the Lord is with me. उन्होंने ऐसे कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है। David was not trusting his strength. दाऊद जो है खुद के ऊपर जो है वो विश्वास नहीं कर रहे थे, उसके ताकत के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। All he did was he trusted God. वो इतना ही कर रहे थे कि वो परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास रख रहे थे। Like in the if you look at David, आप जब दाऊद को देखते हो, so short, so small, वो जो छोटे व्यक्ति थे, you can say the word tiny for David. वो एक छोटा सा व्यक्ति ऐसे आप बोल सकते हो। And here is Goliath, so huge, so tall, और यहाँ पे जो गोलियत जो है बहुत बड़ा व्यक्ति दिखता है, and that's why called the word giant. और इसके लिए उसको एक जाइन जैसे एक शब्द दिया गया है। Like anyone will say, like even we would say, or what that small boy can defeat Goliath. आप ऐसा बोल सकते हो कि ये छोटा सा जो बच्चा है वो इतने बड़े इतने बड़े व्यक्ति के साथ कैसे लड़ाई कर सकता है? But finally we know what was the end. लेकिन आखिर में आपको पता है कि क्या हुआ? Who won the battle? लड़ाई कौन जीता? It was David. दाऊद जीता। Yes, we can say like it's not easy. आप कह सकते हो कि इतना आसान नहीं है। Like you need that courage. आपको वो करेज चाहिए, धैर्य चाहिए। Like same thing like we have giants in our life too. हमारे जीवन में भी ऐसे गोलियत के जैसे बड़े बड़े चीजें आते हैं। And sometimes when we easily give up. कभी कभी हम आसानी से हार जाते हैं। And we say, oh, it's not possible for me. और आप कह सकते हो कि ये हमसे नहीं होगा। Like even Moses even said, God send somebody else. मूसा ने भी ऐसे कहा कि परमेश्वर किसी और को भेज देना। How can I do that work? मैं ये कार्य कैसे कर सकता हूँ? Those people will kill me. वो जो लोग हैं मुझे मार देंगे। But no, like let's pray like what David prayed. हम लोग ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, दाऊद जैसे प्रार्थना किए। Yes, he said his words. वो ऐसे शब्द बोले, That the Lord is with me. परमेश्वर मेरे साथ है। And because God was with him, और परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए he was able to do something और वो दाऊद ऐसे कर सके which was looking like impossible. और ऐसा कर सके जो असंभव था वो संभव हो चुका। So today we all have giants in our life. और आज जो है हमारे जीवन में भी ऐसे बड़ी बड़ी चीजें होती है। Like giants of fear. डर का जो आ जाता है। The greatest thing like we have fear of failure. सबसे बड़ी चीज है हम हार का भय मानते हैं। Before doing something only we say like, oh, I cannot do this thing. करने से पहले ही हम कहते हैं कि नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता।
Same thing, all go through this problem in their life. और ये जो चीज़ें हैं हम सब इस चीज़ से गुजरते हैं। Like even school, स्कूल में भी होता है। like before doing something they say, oh I cannot do this. कुछ करने से पहले कहते हो कि भाई ये नहीं हो सकता हमसे, I will fail in that exam मैं उस एग्जाम में फेल हो सकता if I हूँ, do that particular course. अगर मैं वो कोर्स करूंगा तो मैं फेल हो सकता हूँ। Some have fear of like that sickness. किसी को बीमारी का भय है, Oh, I have this sickness. मेरे को ये बीमारी है, Like if I do this thing, मैं ये करूंगा तो I may even die. मैं मर सकता हूँ, So I don't want to die early, Lord. मुझे पहले नहीं मरना है परमेश्वर। So because of that fear, they do not go ahead. और ये भय की वजह से वो आगे नहीं बढ़ते हैं। Some have fear in their relationship. किसी को उनके संबंध जो रिलेशन होता है उसमें भय होता है। Like they have seen some problem in their family वो ऐसे हो सकता है कि उनके परिवार में उन्होंने कुछ समस्या देखी होगी, and they don't want to get sometimes don't want to get married ऐसा हो सकता है कि वो विवाह नहीं करना चाहते इस समस्या की वजह से, because I don't want to face that future problems ahead. क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि आगे जो होने वाली समस्या को मैं देखना नहीं चाहता। And same way, like everyone has different fears. और इसी तरह सबके पास जो है अलग अलग तरीके के भय होते हैं। Like you can say a fear, like you can say this as a giant. और ये आप एक कह सकते हैं भय को एक बड़ा सा चीज बोल सकते हैं। But let's remember in all this thing, लेकिन याद रखिए ये सब चीजों में God is bigger than this. परमेश्वर जो है इस सब चीजों से बड़ी है। God is bigger than this giant. परमेश्वर जो है इन सब चीजों से बड़ी होती है। And you can tell this confidently, like when you go next time when you go through this, और आप कह सकते हो कि ऐसी चीजों से आप जब गुजरोगे तो that my God is bigger. मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है। Or when you see others going through this, या आप दूसरे लोगों को देखोगे कि इस चीजों से गुजर रहे हैं तो you can tell our God is bigger than this giant. आप कह सकते हो कि हमारा परमेश्वर इस सब चीजों से बड़ा है। The Bible tells in the book of Joshua chapter verse 1:9, वचन कहता है जोशुआ के 1:9 like to be strong आप ताकतवर रहो and to be courageous. और धैर्य रखो। So it's like it's giving an instruction वो ऐसा है कि एक चीज बोल रहे हैं how वो, we need to be. हमको कैसे रहना है। Should we be fearful? हमको भय में रहना है। No, it says be strong वो कहते हैं कि आप स्ट्रांग रहो, and be courageous. आप धैर्य में रहो। And it also says that do not be afraid. और ऐसे कहते हैं कि आप डरो मत, For the Lord your God क्योंकि जो आपका परमेश्वर है will be with you वो आपके साथ रहेगा wherever you go. आप जहाँ जहाँ जाओगे। Here it says wherever you go. यहाँ पे ऐसा कहता है कि आप जहाँ जाओगे। It does not say like only to church. ऐसा नहीं कहा गया सिर्फ कलीसिया में। Like many people think like God's presence is found in only in church. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेजेंस है वो सिर्फ कलीसिया में होता But है, the truth is God's presence is wherever you go. लेकिन ये वचन में ऐसा कहता है कि परमेश्वर जो है हमेशा जहाँ भी आप रहोगे वहाँ पे Whether you go to school, आप स्कूल में जाओ, whether you are at home, आप घर पे हो, whether you are at work, आप काम पे हो, तो even those most difficult times in your life, आपके जो जीवन की जो कठिन समय में भी परमेश्वर रहेगा आपके even साथ। you feel that nobody is there around you, आपको ऐसा लगेगा कि आजू बाजू में आपके साथ कोई भी नहीं है, just you have to think that time that God is there with you. सिर्फ ये सोचना है कि परमेश्वर आपके साथ है। Let me tell you about another person in the Bible. मुझे एक और व्यक्ति के बारे में बताना है बाइबल में जो His है, name is Daniel. वो डैनियल के बारे में। You read the story of Daniel. आप जब डैनियल का जो कहानी पढ़ोगे तो He was thrown in the lion of den. उसको जो है सिंह की गुफा में फेंका गया था। So just imagine those days. आप सोचो उन दिनों में Those lions are not like Borivali National Park lions. वो जो सिंह जो है बोरीवली नेशनल पार्क में जो दिखता है ऐसा नहीं है। Because once I went, like somebody had taken to Borivali National Park. मैं एक बार गया था वहाँ पे, मुझे किसी ने लेके गए थे। So they told me like we can see lions over there. उन्होंने ऐसा कहा कि आप लोग सिंह देख सकते हो वहाँ पे। Finally one lion came. और आखिर में एक सिंह आया वहाँ पे। Only there were bones. He was so thin. वो इतने पतले थे सिर्फ हड्डी दिख रहा था। Maybe if you give one kick also, that lion will die. अगर आप एक उसको लात भी मारोगे तो वो सिंह वहीं मर जाएगा। But that was not the case in Daniel's story. लेकिन डैनियल के कहानी में ऐसा नहीं था। When he was thrown in that den, जब उसको फेंका गया था उस गुफा में, those were big lions. वो बड़े बड़े जो सिंह थे, And just imagine they were hungry lions. और वो सोचिए वो भूखे थे, सिंह जो भूखे थे। So if a lion is not hungry,
अगर वो सिंह भूखा नहीं है तो he does not want to eat. वो कुछ भी खाएंगे नहीं, These are hungry lions. लेकिन ये जो गुफा में थे भूखे सिंह थे। But Daniel remembered one thing. लेकिन दानियल को एक ही चीज याद था, He was not alone. वो अकेला नहीं था। He remembered the words वो उसको वो वचन याद आए, that God is with me. परमेश्वर मेरे साथ है। And what did God do? परमेश्वर ने क्या किया? He shut the mouth of the lions. सिंह के जो मुंह थे उसको बंद कर दिए थे। Just imagine, सोचिए, the lions could not touch him पर सिंह जो है उसको छू भी नहीं पाए because God was with him. क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। We always pray to God, हम हमेशा प्रार्थना करते हैं ऐसे, like God, I don't want to face that problem. परमेश्वर मुझे वो समस्या को फेस नहीं करना है, Give me some alternate solution. मुझे और कुछ बताना आप। Even David could have done that. दाऊद भी ऐसे बोल सकते थे, That God, I don't want to face that giant Goliath. परमेश्वर मुझे वो गोलियत से लड़ना नहीं है, Like do some other alternate solution मुझे कुछ और बताना क्या कर सकते हैं, so that I don't have to fight that Goliath. मुझे उस गोलियत से नहीं लड़ पाए, ऐसे कुछ बताना। And same thing like Daniel also, और दानियल के इस केस में भी when he was taken to throw into the den of lions, वो सिंह के गुफा में जब फेंका गया था, he even could have said like God, do something वो भी ऐसे बोल सकते थे, परमेश्वर कुछ और कीजिए so that they don't throw me into the den of lions. ताकि वो ये जो लोग गुफा में मुझे फेंके ना। But sometimes God allows लेकिन परमेश्वर कभी कभी वो चीजें करते हैं to you to face that problem, ताकि वो आप जो है वो समस्या को फेस कर पाए, because God wants to tell you क्योंकि परमेश्वर ये कहना चाहता है that even in that lion's den I am there. क्योंकि गुफा सिंह के गुफा में भी मैं वहाँ पे हूँ। Even when you are facing that giant Goliath, जब आप गोलियत जैसे समस्या से भी लेते हो तो I am there. मैं हूँ। So God wants to tell you that He is there wherever you go, परमेश्वर ये कहना चाहता है कि आप जहाँ पे भी हो परमेश्वर वहाँ पे है, because that's His promise in the Bible. क्योंकि वो जो है परमेश्वर का वायदा है बाइबल में, Because He has present His promise, वो उसका जो प्रेजेंस है वो उसने वायदा किया है and कि only रहेगा। His presence can change everything. उसका जो प्रेजेंस है या वो ही सब कुछ बदल सकता है। Sometimes when child is small, ऐसा हो सकता है कि जब एक बच्चा छोटा होता है like he is scared because of the darkness. वो डरते हैं अंधेरे में, So what the child asks? वो जो बच्चा क्या पूछता है, Child is calling to mom and dad वो जो बच्चा अपनी माँ और पिताजी को बुलाते हैं, because they want the child wants to feel their presence. क्योंकि बच्चों को जो है माँ बाप का जो है वो प्रेजेंस या सम्मुख चाहिए। Yes, the presence brings peace. जब परमेश्वर रहता है साथ में हमारे पास साथ तो वो शांति मिलती है। That presence is so important. उसका जो प्रेजेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, It can change everything. बहुत कुछ बदल सकता है। And God says परमेश्वर कहता है so many times in the Bible, I am with you. बाइबल में बहुत बार ऐसे बोला गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Today we cannot see Him, आप आज जो है आप उनको देख नहीं सकते, we cannot feel Him, हम महसूस नहीं कर पाते, but we can confidently say that yes, our God is there. लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है। Yes, He is there with me wherever I go. हाँ परमेश्वर मेरे साथ है जहाँ पे भी मैं जाऊँगा। Like for example, let me ask the kids over here. मैं उदाहरण से यहाँ के बच्चों को मैं पूछना चाहता हूँ, Like if your best friend is with you in your school, या आपके स्कूल में जो है आपके बेस्ट फ्रेंड रहेंगे तो how do you feel? आपको कैसा लगता है? You feel good. आपको अच्छा लगता है। Because suppose if you don't have any friends, या आपको कोई ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है तो how will you feel? You'll feel lonely. आपको अकेलापन महसूस होता है। Yes, your presence is the most important thing. वो प्रेजेंस जो है वो साथ में रहना वो बहुत महत्वपूर्ण And that है, makes us feel good. वो जो है आपको अच्छा लगता है। So God's presence makes a difference. परमेश्वर का साथ जो है वो एक अलग सा बदलाव लेके आता है, Changes every situation. बहुत सारी चीजों को बदल देता है। Imagine the creator of this universe. सोचिए ये जो दुनिया बनाने वाला जो रचनाकार है He is walking with you. वो आपके साथ चल रहे हैं। The one who made the sun, one who made the stars, जो ये सूर्य ये तारे जो बनाए हैं, one who made you. ऐसा जो आपको बनाया है, Isn't that amazing to know ये अद्भुत है ना जानने के लिए। that we are never alone? हम अकेले नहीं हैं। Though times like situation, ऐसा समय हो सकता है तब,
because of some situation आप ऐसे सिचुएशन में that you may start saying that, Lord, I am alone. ऐसा बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं अकेला हूँ, But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है you are never alone. आप अकेले नहीं हो, I am with you. मैं आपके साथ हूँ। Yes, that's what we need to keep on repeating this, और यही चीज आप हमेशा दोहराना चाहिए, because when you say I am alone, क्योंकि जब आप कहते हो कि मैं अकेला हूँ, that is a lie. वो झूठ है, Because the truth is, क्योंकि तो सच्चाई ये है कि the word says that He never leaves us, वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, He never forsakes us. ना ही त्यागता है। So God was with David परमेश्वर जो है दाऊद के साथ था, even when he was young. वो जब छोटा था तभी भी उसके साथ God was था। with Daniel परमेश्वर दानियल के साथ था when he was in the den of जब वो lions. गुफा में था। So even God is with us today, ऐसे ही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। even in the life, ordinary life which we are living. हम एक साधारण जीवन जी रहे हैं तभी भी परमेश्वर हमारे साथ है। Whether you are in school, आप अगर स्कूल में हो, whether you are cooking at home, आप अगर घर पे खाना पका रहे or हो, whether you are working in office, और या आप ऑफिस में काम कर रहे हो, God is not far away. परमेश्वर जो है वो दूर नहीं है, He is so near, वो इतने नजदीक है, He is so near that you can even imagine. वो इतने नजदीक है कि आप सोच सकते हो उसके बारे में। Sometimes we may forget God, कभी कभी हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, but God says, I will not forget you. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। So what we should do? तो हम क्या करना चाहिए? Just trust Him, उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, talk to Him, उनसे बात करना चाहिए, keep praying. आप प्रार्थना करना चाहिए। Our prayer don't need some big words while praying. हमारा जो प्रार्थना में जो शब्द है वो बड़े बड़े नहीं चाहिए हमको, Just simple words. कुछ साधारण से शब्द, Like you can say, God, I need you. ऐसे कह सकते हो परमेश्वर मुझे आप चाहिए, God, I'm in this situation. मैं इस समस्या में हूँ परमेश्वर, I need your help. आपका मदद चाहिए परमेश्वर, Please help me, Lord. मुझे मदद कीजिए परमेश्वर। Just keep thanking God और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, for whatever the situation. जो भी आप जिस भी समस्या में हो। Like the word says, वचन ऐसा कहता है we need to thank God in every situation. हमको हर एक सिचुएशन में जो है परमेश्वर का धन्यवाद And देना He listens to चाहिए, you. और वो आपका सुनता है। Yes, so the giants will come in our life, ये जो बड़ी बड़ी चीजें जो हमारी जिंदगी में आ सकता है, but let's not forget, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए our God is bigger than this giant. परमेश्वर जो है इन सब चीजों से बड़ी है। So if God is with us, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो we can face tomorrow. हम जो है कल को जो है ले सकते हैं। If God is with you, अगर आप परमेश्वर आपके साथ है तो you can face any giant in your life. आप कोई भी बड़ी चीज को जो है पार कर सकते हो। Any difficult situation going through your life, कोई भी समस्या आपकी जिंदगी में है तो and you will never be alone. आप अकेला नहीं होते हो। Amen. आमीन। Let's pray. हम प्रार्थना करते हैं। Father God, we want to thank you, Lord. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, that you are with us, O Lord. धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे साथ हो। Thank you, Lord, for your promise, O Lord, धन्यवाद परमेश्वर आपके वायदे के लिए that you will never leave us nor forsake us, O Lord. कि आप हमें कभी भी छोड़ेंगे नहीं, ना ही त्यागेंगे। Once again, Lord, we want to pray, O Lord, एक और बार प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, that help us to always remember मदद करना कि हमको याद रखना है that we are never alone. Help us to trust you every day in our life. मदद करना कि हर एक दिन में आपके ऊपर हमको विश्वास रखने के लिए Lord, we put all our fears, O Lord, before you, O हमारा Lord. जो भी भय है, जो भी डर है, आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। And we believe that you will give us strength, O और Lord. हम विश्वास करते हैं कि आप हमको वो ताकत देंगे, You will give us the courage, O Lord, आप वो धैर्य देंगे हमको to face any situation in our कोई भी life, जो O Lord. समस्या को फेस करने के लिए। We pray, O Lord, for our church, O Lord, परमेश्वर हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, and all the members in this church, O यहाँ पे Lord, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, that what we have heard today, O Lord, ताकि हम जो भी सुने आज परमेश्वर, and if there is anybody, O Lord, going through any situation, O और यहाँ Lord, पे ऐसा कोई है जो कोई भी मुसीबत से गुजर रही हो तो, or if anybody is feeling, O Lord, I am alone, O और Lord, कोई किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अकेला हूँ, there is nobody to listen to me, O मुझे Lord, कोई सुन नहीं पा रहा है, encourage them, O Lord, उनको वो एनकरेज करना परमेश्वर, and be with them, O Lord.
और उनके साथ रहना and give them your strength, O Lord. और आपका ताकत उनको देना We परमेश्वर। pray, O Lord, for our upcoming week, O हम Lord, प्रार्थना करते हैं आने वाले सप्ताह के लिए that you be with us आप हमारे साथ रहना and you lead us and guide us through your Holy Spirit, O और Lord. आप हमें चलाना आपके पवित्र आत्मा से। In Jesus' most precious name. यीशु we मसीह pray. नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Hello, check. Let us stand. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, blessed Redeemer, living Word. ठीक। क्यों ना हम जोरदार ताली बजाते उस संदेश के लिए, अद्भुत संदेश था। तो जस्ट मैं सोच रहा था कि नीति वचन में जो है सुलेमान लिखता है, पहला अध्याय उसका 7 पंक्ति में बोलता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत होती है ना। तो भय का मतलब है कि परमेश्वर का आदर करना है ना, उसका जो है रिस्पेक्ट करना, तो हर एक चीज़ों में। तो जस्ट मैं सोच रहा था कि जब हम परमेश्वर का आदर करेंगे, हमारे पास तो है परमेश्वर की बुद्धि कार्य करेगी, तो हम ये याद रखना ज़रूरी है कि जैसा कि जो जाइंट के बारे में उन्होंने बताया ना, जैसे कि वो दानव है ना, बड़ा दानव बोल सकते हैं ना, तो गोलियत एक दानव की तरह था है ना। लेकिन सबसे बड़ा अगर खतरा हमारे जो है अंदर ही है, पुराना पापी स्वभाव है ना। तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि पुराना पापी स्वभाव भी जो है हमें जो है उस स्थान पे खड़ा कर सकता है। इसलिए जो है हमें जो है परमेश्वर का आदर करना, उसका भय मानना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसका आदर करेंगे, बुद्धि हमें अगुवाई करेगी किस रीति से हमें है ना चलना है या हमें कार्य करना है। तो जस्ट ये संदेश के साथ हम पूरे हफ्ते में सोच सकते हैं कि हमारे पास बड़े बड़े सवाल आएंगे, बड़े बड़े प्रश्न हमारे पास खड़े रहेंगे है ना। तो हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमारा सहायक परमेश्वर है ना। तो इसलिए जो है पौलुस भी लिखता है फिलिप्पियों का 4:13 में कि जो भी मैं कुछ करता हूँ वो यीशु मसीह की वजह से करता हूँ, क्योंकि वो करने के लिए क्या करता है, सामर्थ देता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आप हमें जीवन जीने के लिए आप सामर्थ देते हो। चाहे हमारे जीवन में कितनी बड़ी समस्या आए, तकलीफ आए, तो प्रभु उसके साथ लड़ने के लिए आप हमें सामर्थ देते हैं। भले दाऊद के सम्मुख गोलियत खड़ा था, लेकिन प्रभु आप उसकी ताकत थे, आप उसके सामर्थ थे और आप उसकी ओर से लड़ रहे थे। प्रभु आज हमें वही आप सामर्थ देने वाले परमेश्वर है, क्योंकि आपका वायदा है। आप प्रभु हमारे लिए बाइबल में 8000 से भी ज़्यादा वायदे की
है परमेश्वर, जो हमें प्रोत्साहन देते हैं और हमें प्रभु हमेशा प्रभु आनंदित रखते हैं परमेश्वर। और प्रभु उन वायदों की वजह से प्रभु आज हम यहाँ पर आपके सम्मुख खड़े हैं और प्रभु हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं। गॉड, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे आए हुए तमाम आप लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक के जीवन के लिए, जो प्रभु आपकी महिमा करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए इस जगह पे प्रभु आते हैं परमेश्वर। प्रभु और बहुत रीति से प्रभु हर एक को इस्तेमाल करिए, हर संडे लेके आइए और प्रभु इस कलीसिया को प्रभु आप आत्मिकता में और प्रभु गिनती में बढ़ाइए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। पासबान को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जब वो चरवाई करते प्रभु इस कलीसिया की, गॉड उन्हें बुद्धि से भरिए परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से भरिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, जब यहाँ से हम अलग अलग स्थान में जाते हैं, पवित्र आत्मा आप संचालन करिए, सुरक्षा दीजिए, अगुवाई करिए। जब हम अगली बार मिलते हैं प्रभु, हम आनंद के साथ मिल सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, यहाँ पे कोई बीमार हो या किसी तकलीफ से गुजरता हो, गॉड हर एक हृदय को जानते, हर एक व्यक्ति को जानते, इसी समय आप उनको छू लीजिए प्रभु, और सारी चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह आप आज़ाद कर दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।